तीसरा पैराग्राफ हम लोग, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोग कमल तक पढ़ चुके थे इस पाठ का। अब इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का गद्यांश पढ़ेंगे। राष्ट्रगानम सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम एकम गानम भवति। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गीत होता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गीत होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञा अवबुध्यते। वही राष्ट्रगान की संज्ञा प्राप्त करता है, राष्ट्रगान नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत् अवसरेषु तद्गानं गीयते। बड़े बड़े अवसरों पर वह गीत गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। यदि कश्चित् माने किसी अन्य राष्ट्राध्यक्ष यानी दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष अस्माकं देशम् आगच्छति हमारे देश को आते हैं, तदा माने तब, तस्य सम्मानाय उनके सम्मान के लिए उनका राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रगान वादकैः माने होता है जो वाद्य यंत्र का संचालन होगा उसको बजाते हैं, उनको वादक कहते हैं। वादकैः यानी तृतीया बहुवचन, वादकों के द्वारा बजाया जाता है। फिर से देखिए, यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्ष हो, यदि किसी अन्य राष्ट्र के अध्यक्ष हमारे देश आते हैं तो उनके सम्मान के लिए उनका राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम् आवश्यकम्। बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर उनका गान आवश्यक होता है, उनका गायन आवश्यक होता है, राष्ट्रगान का गायन आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगणमन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगणमन इति संज्ञा विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। इस नाम से जनगणमन नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांगभूतानाम् अनेकप्रान्तानां विन्ध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनाम् उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं, राष्ट्रस्य अखण्डत्वं, संस्कृतिः गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। अस्माकं राष्ट्रगाने हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगीभूत यानी भारत देश के जो अंग स्वरूप देश हैं, भारत के जो आसपास के भारत के अंग स्वरूप देश हैं, ऐसे अनेक देशों का नाम, विंध्य हिमालय पर्वत का नाम, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता और राष्ट्रीय अखंडता, संस्कृति और गौरव विश्व कवियों द्वारा वर्णन किया गया है। देश की विशालता, राष्ट्रीय अखंडता, संस्कृति और गौरव विश्व के कवियों द्वारा वर्णित किया गया है। फिर से देखते हैं इसको।
अस्माकं राष्ट्रगानी, हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगीभूत अनेक देशों का यानी भारत के आसपास के पड़ोसी देशों का नाम, देश, विंध्य हिमालय आदि पर्वत, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृति और गौरव विश्व कवियों द्वारा वर्णित किए गए। राष्ट्रगानमिदं द्वापञ्चाशत् तलात्मकं भवति। यह राष्ट्रगान द्वा माने दो, पंचाशत माने 50, 50 दो 52, पल माने क्षण, 52 पलों का होता है। तस्यगानी द्वापञ्चाशत् पलात्मकं समय अपेक्षित, उसके गाने का 52 सेकेंड समय ही अपेक्षित है। न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः, न उससे अधिक और न उससे कम। न उससे अधिक न उससे कम। तस्या आरोह अवरोह अपि निश्चितो, उसकी आरोह और अवरोह चढ़ाव उतराव भी निश्चित है। यानी जहाँ जो लय है उसी लय में उसको गाना है, ना उससे थोड़ा कम और ना ही उससे कहीं ज्यादा। ततः विपर्यय कर्तुं न शक्यते, उससे इतर, उससे हटकर, उससे विपरीत आप कुछ भी नहीं कर सकते। राष्ट्रगानम सदा उत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम्, राष्ट्रगान हमेशा खड़े होकर और सावधान की मुद्रा में गाया जाता है लोगों के द्वारा। राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम निषिद्धम, निषिद्ध माना होता है वर्जित। राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालन वर्जित होता है, अंगों का हिलना वर्जित होता है। चलतो अपि कस्यचित् कर्णकुहरे, कर्णकुहर माने कर्णविवर, कर्ण का छिद्र। चलते हुए भी यदि किसी के कान में गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि, गाए जाते हुए राष्ट्रगान की आवाज दूरात् आपतति चेत तदा तत्रैव, दूर से भी आकर पड़ती है तो वह वहीं सावधान मुद्रया, सावधान की मुद्रा में, तेन अविचलम स्थातव्यम, रुक कर खड़ा हो जाता है। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धा का पात्र है। श्रद्धेयो गेयम्, श्रद्धा से ही इसे गाया जाना चाहिए।